क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमेशा साइन और कॉस में आपको ब्रेक करना है। किस में ब्रेक करना है? साइन और कॉस में ब्रेक करना है। ठीक है, देखो तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 1 प्लस sec को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 अपॉन कॉस ए। क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 अपॉन कॉस ए। sec को नीचे sec है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस ए। ओके, इसका फिर स्टेप क्या होगा, फिर जब हमने सेक सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जब हमने साइन और कॉस में ब्रेक कर लिया बेटा, तो अब हम क्या कर देंगे, एलसीएम लेंगे। अब हम क्या लेंगे बेटा, एलसीएम। तो हमने ऊपर कॉस का एलसीएम लिया, कॉस ए का, तो मेरे पास क्या आया, कॉस ए प्लस 1। क्या आया बेटा, कॉस ए प्लस 1। ठीक है, नीचे हमारे पास कुछ नहीं है तो हम 1 ओवर कॉस ही लिख देंगे। ठीक है, तो देखो बेटा इसका डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हुआ, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ये कॉस ए प्लस 1। ठीक है, कॉस ए प्लस 1। अब बेटा ये तो हमें प्रूफ ही नहीं करना था, आरएचएस में ये हमें प्रूफ नहीं करना था, हमें क्या प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। अब देखो बेटा हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आया, कॉस ए प्लस 1। क्या आंसर आया बेटा, कॉस ए प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, हम आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करेंगे। हम क्या करेंगे बेटा, आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करेंगे। देखो बेटा साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस है। ठीक है, साइन स्क्वायर है, मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी लगेगी हमेशा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। क्या होता है आइडेंटिटी बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें ये ध्यान देना ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब 1 माइनस कॉस ए। तो बेटा कॉस ए से कॉस ए नहीं कटेगा, ध्यान रखना, कॉस ए से कॉस ए नहीं कटेगा क्योंकि ऑपरेशन हमारे क्या लगे हुए हैं, नेगेटिव ऑपरेशंस लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें सबसे पहले हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। देखो बेटा ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या था, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है बेटा, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए अब कट जाएगा हमारे पास, क्यों, क्योंकि हमारे पास दोनों ऑपरेशंस क्या हैं, मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा हमारे पास बेटा, 1 प्लस कॉस ए। तो देखो बेटा जो आरएचएस आया हमारा वही हमारा क्या था, एलएचएस। तो आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस। सो ये हो गया क्वेश्चन प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा हार्ड पार्ट है और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, तो देखो बेटा इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करना सीखो, क्वेश्चन को पहले समझना सीखो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है और हमें गिवन क्या है, क्योंकि जब तक हम ऑब्जर्वेशन अपनी इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए क्वेश्चन रटने जैसा हो जाएगा, हमें रटना नहीं है। ठीक है बेटा, देखो cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ करना है cos a के प्लस cot a, हमें प्रूफ करना है cos a के प्लस cot a। ठीक है बेटा, तो cos a क्या होता है बेटा, 1 ओवर साइन ए। क्या होता है बेटा, 1 ओवर साइन ए। एंड cot a क्या होता है बेटा, cot a होता है हमारा cos a ओवर साइन ए, cot a ओवर साइन ए, ये हमारा गिवन होता है। अब दोनों के डिनोमिनेटर में बेटा क्या आ रहा है, साइन साइन आ रहा है, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है बेटा, साइन आ रहा है। अब यहाँ पर 1 है कॉस है, तो सिमिलरली हमारे क्वेश्चन में देखो कॉस है तो कॉस ओवर साइन कर दूंगा मैं और 1 ओवर साइन कर दूंगा। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेप होगा, देखो कॉस और साइन में तो ऑलरेडी ब्रेक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं साइन ए से डिवाइड कर दूंगा।
ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि मुझे RHS में 1 ओवर साइन और कॉस ओवर साइन आना है। ठीक है, अब देखो बेटा कैसे होगा, जब मैं इसको साइन से डिवाइड करूंगा तो सारी टर्म के साथ साइन से डिवाइड होगा बेटा, तो cos A ओवर साइन A माइनस साइन A ओवर साइन A प्लस 1 ओवर साइन A प्लस 1 ओवर साइन A। ठीक है बेटा, अब देखो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है, सिमिलरली cos A ओवर साइन A प्लस साइन A ओवर साइन A, ठीक है, माइनस 1 ओवर साइन A, माइनस 1 ओवर साइन A। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ बेटा, ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप हुआ। ठीक है, अब देखो बेटा हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर दिया। अब cos ओवर साइन A बेटा क्या होता है, cos ओवर साइन A होता है हमारा cot A, cos ओवर साइन A बेटा क्या है हमारा cot A बनेगा, माइनस साइन साइन ये कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस 1 ओवर साइन क्या होगा बेटा cosec। 1 ओवर साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec A, cosec A अपॉन cos ओवर साइन, cos ओवर साइन क्या बनेगा बेटा मेरा cot, cos ओवर साइन क्या बनेगा मेरा cot A, साइन से साइन दोबारा कट जाएंगे क्या आएगा +1 माइनस 1 ओवर साइन, तो क्या होगा +1 माइनस cosec A, 1 ओवर साइन क्या हो जाएगा cosec A। ठीक है बेटा, ये हमारा सेकंड स्टेप था। तो हमें डिवाइड किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से करना है वो कौन बताएगा हमें, RHS में हिंट गिवन है cosec ओवर साइन एंड cot ओवर साइन। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप हो गए। अब देखो बेटा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया cot -1 प्लस cosec A अपॉन cot A प्लस 1 माइनस cosec A में। सो रिलेटेड टू cosec A प्लस cot A देखो सिमिलरली थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसको क्या करेंगे बेटा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो बेटा क्या होगा, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो हमारे पास cot A है और cosec है, तो मैं इस 1 को चेंज करूंगा cot A और cosec की आइडेंटिटी में। किसमें चेंज करूंगा cot A एंड cosec की आइडेंटिटी में। तो क्या होगा बेटा देखो cot A मैं लिखूंगा क्या प्लस cosec A, cot A प्लस cosec A। अब ये -1 यहां रहेगा, क्या रहेगा यहाँ -1 रहेगा, लेकिन इस -1 को मैं क्या करूंगा आइडेंटिटी में चेंज करूंगा। तो क्या होती है बेटा cot और cosec की टर्म वाली आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, क्या होती है बेटा cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। क्या होती है cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। कोको वाले एक साथ आते हैं, sec वाला पहले। आइडेंटिटी याद करने का तरीका देखो बेटा, कोको वाले एक साथ sec वाला पहले, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, एंड sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब देखो बेटा डिनोमिनेटर में मेरे पास एज इट इज रहेगा cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब देखो बेटा इसको काटना नहीं, cot A से cot A और cosec A से cos A से कटेगा नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे गलती करते हैं इसको काट देते हैं। कटेगा नहीं बिकॉज हमारे पास क्या ये एक टर्म है हमारे पास नेगेटिव, ये पूरी टर्म जो है 1 टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, तो सारे ऑपरेशंस लगे हुए प्लस माइनस, इसलिए क्या नहीं होंगे बेटा ये डिडक्ट नहीं होंगे। अब देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर आप कर लोगे। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर है हमारे पास, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा cot A प्लस cosec A, मेरे पास ये एज इट इज लिखा हुआ है, नेगेटिव साइन को मत भूलना, नेगेटिव साइन हमारे इसके इस फल टर्म के बाहर आगे है। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास क्या है cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है, इट मींस हमारी आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमारी आइडेंटिटी क्या बन रही है बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब मैं इस आइडेंटिटी को ओपन करूंगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बताया था बेटा मैंने आपको, a प्लस b a माइनस b, तो क्या होगा बेटा देखो cosec A प्लस cot A एंड cosec A माइनस cot A। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बेटा ये वाला है,
अब देखो ये आधा सिमिलर आ जाएगा cot a प्लस 1 माइनस cosec a, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान रखना, अब जो स्टेप हम लिखेंगे उसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। पेपर में मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होंगे और गलत करके आएंगे बिकॉज बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आर वीक, दैट्स व्हाई। अब देखो बेटा cot a प्लस cosec a ये हमारी एक टर्म है, फिर ये हमारी पूरी की पूरी एक टर्म सेकंड टर्म है। अब इसमें cot a प्लस cosec a और cosec a माइनस cot a टर्म दे रखी है, ठीक है। अब इस पूरी टर्म में से न्यूमरेटर में से मैं क्या कॉमन ले लूंगा, cosec a प्लस cot a, तो यहाँ पर भी cot a प्लस cosec है, यहाँ पर भी cot प्लस cosec है। तो मैंने अगर कॉमन लिया तो मेरे पास कॉमन आएगा cot a प्लस cosec a। क्या कॉमन आया, cot a प्लस cosec a, हमने इस पूरे में से बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, cot a प्लस cosec a मेरे पास बाहर आ गया तो इसकी जगह पर क्या बचा, 1, क्या बचा इसकी जगह पर 1, ठीक है। माइनस अब बेटा cot a प्लस cosec a तो बाहर आ गया, अब क्या बचा बस हमारे पास cosec a माइनस cot a, तो इस ब्रैकेट में लिखूंगा cosec a माइनस cot a, क्या लिखूंगा बेटा cosec a माइनस cot a, और डिनोमिनेटर क्या होगा मेरा एज इट इज आ जाएगा। तो ध्यान से देखना बेटा 1 माइनस cosec a, ठीक है। इस स्टेप में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, प्लीज इसको ध्यान से देखो। हमने cosec a माइनस cosec a प्लस cot a हमने कॉमन ले लिया, तो cot a प्लस cosec a कॉमन आ गया इस पूरी इक्वेशन में से। यहाँ पे क्या बचा 1 क्योंकि ये बाहर आ गया, माइनस cosec a प्लस cot a हमने बाहर निकाल लिया, और ये वाला रिमेनिंग cosec a माइनस cot a हमारे पास रिमेनिंग बचा, ठीक है। माइनस के साइन में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, माइनस का साइन आपका ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, तो इस चीज पे ज्यादा फोकस करना। बहुत बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते और क्वेश्चन नहीं कर पाते, ठीक है। अब देखो जब ये माइनस का साइन ओपन होगा तो क्या होगा, cot a प्लस cosec a 1 माइनस, अब ये माइनस ओपन होगा तो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस cosec a प्लस cot a, ये हमारे पास आ गया। अब डिनोमिनेटर क्या था बेटा हमारे पास, डिनोमिनेटर था cot a प्लस 1 माइनस cosec a, ये पूरी टर्म थी। अब देखो बेटा cot a हमारे पास पॉजिटिव है, cot a पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव, cosec a नेगेटिव, तो दोनों टर्म मल्टीप्लाई में, अब दोनों टर्म किस में मल्टीप्लाई में, तो बेटा ये पूरी टर्म से ये पूरी टर्म कट जाएगी, ये पूरी टर्म से ये पूरी टर्म क्या होगा बेटा कट जाएगी। अब क्या बचेगा, cot a प्लस cosec a इज इक्विवेलेंट टू RHS। हमें क्या प्रूफ करना था बेटा, cosec a प्लस cot a प्रूफ करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट हम देखेंगे। हमारे पास 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए अंडर रूट में इक्वल टू sec a प्लस tan a हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले बेटा ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हमारे पास होल अंडर रूट होगा तो जनरली हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, हम डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो देखो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है। अब रैशनलाइज करने के लिए इसके अपोजिट, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से क्या करते हैं, रैशनलाइज। तो 1 प्लस साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए, हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। अब देखो बेटा 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए मीन्स ये पूरा a है, ये भी a है, तो a मल्टीप्लाई a, तो a स्क्वायर होता है a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a प्लस a क्या होगा बेटा 2a, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो a मल्टीप्लाई a दैट इज a स्क्वायर, सो इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 प्लस साइन a होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी बताई थी a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर
1 ही होता है, तो इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर होल अंडर रूट में। ठीक है बेटा, अब देखो क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट, बेटा ये जो अंडर रूट होता है पूरा, ये ऊपर के साथ न्यूमरेटर के साथ भी होता है और डिनोमिनेटर के साथ भी होता है। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। बेटा आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखो बेटा इसका स्क्वायर रूट इससे कट गया, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कट गया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से और इसका स्क्वायर इसके, तो अब हमारे पास बचा क्या 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए। 1 ओवर साइन ए, 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए। ठीक है बेटा, अब देखो अब 1 प्लस साइन ए, अब हमें sec ए प्लस tan ए प्रूफ करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, 1 को एक बार cos के साथ लिख दूंगा, sin को एक बार cos के साथ लिख दूंगा, यानी कि एलसीएम लिया हुआ है तो इसको डिफरेंट कर दूंगा। 1 ओवर cos ए मैं लिख सकता हूं प्लस sin ए ओवर cos ए लिख दूंगा। तो 1 ओवर cos ए बेटा, 1 ओवर cos ए क्या होता है sec ए, 1 ओवर cos ए क्या होता है बेटा sec ए प्लस sin cos, sin अपॉन cos क्या होता है बेटा tan ए, sin ए ओवर cos ए क्या होता है tan। यही हमें प्रूफ करना था इक्वल टू RHS।